मित्रों, नमस्कार। मैं हूं महेश पांडे मलंग और पुस्तक चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज मैं 3 बेहतरीन किताबों के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। ये यात्रा वृत्तांत की किताबें हैं। पहली किताब है काला पानी, जो लीलाधर मंडलोई जी ने लिखी है। दूसरी किताब है सफ़र एक डोंगी में डगमग, और तीसरी किताब है अनिल यादव द्वारा लिखित वह भी कोई देश है महाराज। तो पहली किताब के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि यह लीलाधर मंडलोई जी ने अंडमान के बारे में, वहाँ के आदिवासियों के बारे में लिखा है। वहाँ के जो आदिवासी हैं, जारवा आदिवासी, ओंगी, सेंटिनल, शोम्पेन, द ग्रेट एंडेमन्स और निकोबार, उनकी संस्कृति, उनके लोकाचार, उनके खान पान, उनके रहन सहन आदि के बारे में काफ़ी रोचक और रोमांचक वर्णन किया गया है। जो जारवा आदिवासी हैं और जो सेंटिनल हैं, अभी भी मुख्यधारा से कटे हुए हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वे अभी भी आदिम अवस्था में रह रहे हैं और बाहरी हस्तक्षेप को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। आपने कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले, एक ईसाई मिशनरी का प्रचारक वहाँ जारवा आदिवासियों के बीच पहुँच गया और मार डाला गया। यह समाचार आया था और मुख्य रूप से हमारे नेशनल मीडिया में छाया हुआ भी था। तो यदि आप अंडमान के बारे में जानकारी चाहते हैं तो काला पानी किताब को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। दूसरी किताब है सफ़र एक डोंगी में डगमग। इसको मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 2 सीटिंग में पढ़ लिया। यह राकेश तिवारी जी द्वारा लिखित किताब है, जो पुरातत्व विभाग के निदेशक के पद पर रह चुके हैं। यह यात्रा उन्होंने युवा अवस्था में की थी, शायद 30 वर्ष की आयु थी। तो यमुना नदी के हिंडन घाट से लेके फरक्का बांध, जो गंगा नदी में बंगाल के पास बनी है, तो इतनी लंबी यात्रा की थी उन्होंने, एक समझिए नाव में की थी, और बहुत ही रोचक और रोमांचक वर्णन है। कई जगहों में रुके हैं, जैसे प्रयाग में, बनारस में, बक्सर में, पटना में, और इतना सुंदर ढंग से इस रोमांचक यात्रा का वर्णन है कि आप भी इसको एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आखिर तक पढ़ेंगे। तो मैं इस दूसरी किताब को भी रिकमेंड कर रहा हूँ, सफ़र एक डोंगी में डगमग। उन्होंने यात्रा तो 67 दिनों में पूरी की, लेकिन इस किताब को लिखने में उन्हें 23 वर्ष लगे। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी गहनता और गंभीरता से इस किताब को लिखा होगा। तो इस किताब को अवश्य पढ़ें, सफ़र एक डोंगी में डगमग। और ये है तीसरी किताब, वह भी कोई देश है महाराज। मैं तो कहूँ, इस किताब के बारे में कहूँगा कि पिछले 25 वर्षों में, यानी सन 2000 से 2025, इन 25 सालों में लिखी गई सबसे बेहतरीन यात्रा वृत्तांत है। इस किताब में असम और दक्षिण पूर्व के जितने भी राज्य हैं, वहाँ की समस्याओं के बारे में, धर्मांतरण या जो हो रहा है, या जो अलगाववाद की समस्या है, उसका बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। वहाँ के आदिवासियों की संस्कृति के बारे में भी बहुत मनोरंजक पूर्ण ढंग से बताया गया है। इसमें एक किस्सा है कि एक हाथी पटरियों के बीच फंस गया कोहिमा में। तो सामो नाम के आदिवासी होते हैं, वे अपने गंडासे लेकर आए 100-200 की संख्या में, और 2 घंटे के बीच पूरा हाथी को काट काट कर ले गए, और मात्र उसका कान बचा, जिसे देखकर जो हाथी का मालिक था, जो कहीं गया था उसको बचाने की फरियाद करने हाथी के, वो आके देखा तो रोने लगा, बेहोश सा हो गया। इसके बाद में एक आदिवासी महिला ने कहा कि हाँ, ऐसा हुआ था, सामा लोग कुछ भी खा जाते हैं। तो हम पहले समझते थे नागालैंड के जो युवक आए थे हमारे छत्तीसगढ़ में कमांडो बन के, हुए कुत्तों को खा जाते थे। हाँ, कुत्तों को तो वो खा ही जाते हैं, लेकिन
और भी आदिवासी हैं जो कि कुत्तों के अलावा हाथी को भी खा सकते हैं। तो एक और इसमें बहुत रोचक ढंग से बताया गया कैसे अलगाववाद की भावना वहाँ बहुत गहरी है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का जिक्र है कि राज्यपाल ने 200 खाली कुर्सियों और दर्जन भर कुत्तों के साथ तिरंगे झंडे की सलामी ली। तो ये एक प्रकार से वहाँ के अलगाववाद को बताता है। खैर ये किताब शायद 2005 से 2010 के बीच लिखी गई थी, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लग रहा है कि अब मुख्य धारा में कुछ कुछ शामिल हो रहे हैं हमारे दक्षिण पूर्व के राज्य। तो मित्रों, अब अपनी बात को मैं यहीं रख रहा हूँ। ये 3 किताबें यात्राविद प्रांत की ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद। वंदे मातरम।